आज हम कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। आप टेरेस पर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। ये पौधे घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है और आपके दिलो दिमाग पर ये बहुत ही सकारात्मक असर डालता है। एक पॉजिटिव एनर्जी को देने वाले ये पौधे हैं, तो इन्हें आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर कहीं भी रख सकते हैं, जिस साइड जगह हो। इसमें सबसे पहला पौधा है तुलसी का पौधा। हिंदू संस्कृति में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और यह लगभग हर घर में पाया जाता है। तुलसी के पौधे को घर में रखना काफ़ी फायदेमंद भी हो सकता है। तुलसी जी जहाँ भी लगी होती हैं वहाँ मच्छर मक्खियाँ नहीं आते हैं, इसलिए पुराने ज़माने में इसे घर के आंगन में रखने को कहा जाता था। तुलसी के पौधे को आप जहाँ भी रख रहे हैं वहाँ धूप का आना ज़रूरी है। तुलसी जी को बड़े छोटे किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी जी को ज़मीन में ना लगाएं। जहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ पवित्रता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तुलसी जी के पौधे को घर में रखना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियां ऑक्सीजन को आसपास की जगहों में फैलाने का काम करती हैं। और यदि आपके घर में तुलसी जी सूख गई हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। कई लोगों की ये धारणा होती है कि तुलसी सूख गई मतलब कुछ बुरा होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। सूखे हुए तुलसी के की जो स्टेम है उसे छोटे छोटे पीस में काट लीजिए और रुई में लपेट करके शाम के समय अपने घर में दिया जलाएं। ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं पॉजिटिव काम होगा। और यदि आप लोग सुनते रहे होंगे प्रदीप मिश्रा जी को, तो वो अक्सर ऐसा बताते हैं। ऐसा मैं भी करती हूँ, ये करके देखिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब जो पौधा दिखा रही हूँ मैं, ये विष्णु कमल का पौधा है और ऐसा ही एक मिलता जुलता पौधा होगा लक्ष्मी कमल का। इन दोनों को जोड़े में भी घर में लगाया जाता है। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल लगाने से पहले तो घर में शांति आती है, पहली चीज़। दूसरी, लक्ष्मी और विष्णु कमल दोनों साथ में आशीर्वाद लेकर आते हैं, तो आप इन दोनों को एक साथ लगा सकते हैं। ये आपके घर में पैसों की दिक्कत और आर्थिक स्थिति को सही करते हैं। इसे लगाने से आपके घर में बरकत बनी रहती है और पैसों से ज़्यादा घर में संपूर्णता और समृद्धि आती है। ये ऐसी मान्यता है कि जोड़े में जब इन दोनों पौधों को हम घर में लगाते हैं तो बरकत होती है। लोग अपने घरों में कई बार बरकत की कमी महसूस करते हैं। ये कुछ ग्रह नक्षत्रों के खराब होने या वास्तु दोषों की वजह से हो सकता है। ऐसे में घर के वातावरण में कुछ पौधे तेजी से बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं पौधों में से एक है लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल। असल में दोनों ही अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़े में लगाना घर की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। दोनों ही पौधे देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इन्हें कोई ज़्यादा सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सक्लेंट की एक वैरायटी है। तो इसे पानी भी वीक में एक बार देना है और धूप में रखिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट आती हो। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को लगाने के लिए आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही दिन लक्ष्मी और नारायण के दिन माने जाते हैं। इसके अलावा आप इन्हें उत्तर की दिशा में लगा सकते हैं या पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। अगला पौधा है एलोवेरा का पौधा। इसकी बहुत ज़्यादा औषधीय वैल्यू भी है, यानी मेडिसिनल प्लांट है, लक्ष्मी का स्वरूप है और एलोवेरा को अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। लेकिन एलोवेरा हमेशा धूप में ही ग्रो होता है, कभी भी शेड में ग्रो नहीं हो सकता। वास्तुशास्त्र के अनुसार एलोवेरा का पौधा घर में समृद्धि लेकर आता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष कोने में इसे रखना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एलोवेरा के प्लांट को अगर घर के उत्तर पूर्व कोने में रखा जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली आती है, पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। देखिए, पेड़ पौधे लगाने से हमेशा घर में खुशहाली आती है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। यदि आप नहीं भी मानते हैं वास्तु को या किसी भी चीज़ को, तो पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने में सहयोग करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगला पौधा है ये जेड का पौधा। जेड प्लांट की तरह ही क्रेसुला भी होता है। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, क्रेसुला की पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं। ये सारे सेकुलेंट की ही वैरायटी हैं, तो इन पौधों को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को प्रिय है जेड और क्रेसुला का पौधा। मेन एंट्रेंस पर भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया शुरू में। मैं भी मेन एंट्रेंस पर लगा कर रखती हूँ। जेड प्लांट को एक ऐसा पौधा माना जाता है जो आपके घर के लिए धन को आकर्षित करता है और आपके लिए धन लाभ के रास्ते बनाने में मदद करता है। अगला पौधा है पान का पौधा। पान का पौधा
अपने घर में आप लगा सकते हैं। मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर इसका डिटेल है कि किस तरीके से इसे सूखने से बचाना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान के पत्तों को ताजगी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पान के पत्तों का उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। यह मान्यता है कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है। तो कभी भी ये पौधे गंदी वाली जगह पे ना हो, जहाँ पर कि कुछ झाड़ू कटके या ऐसी चीज़ रखी हो, ऐसी जगह पे ना रखें, शुद्ध जगह पे रखें। अगला पौधा है सिंसेवेरिया। नासा द्वारा अप्रूव्ड एक ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला पौधा है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। घर के मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, कहीं भी रख सकते हैं, बेडरूम में भी रख सकते हैं। इस पौधे की छोटी बड़ी दोनों वेराइटीज़ आती हैं, मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ। बहुत सारे ये पौधे मैंने लगा रखे हैं अपने घर में। यदि आपके पास जगह की कमी है तो छोटे कंटेनर में भी इन पौधों को अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। आपके पास समय की कमी है तो ये जितने भी पौधे मैंने आपको बताए हैं, इन्हें डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिनों पर एक बार भी पानी देंगे तो ये पौधे बहुत अच्छे से आपके यहाँ सर्वाइव करते रहेंगे। इन पौधों को पत्तियों से, रूट डिवीज़न से अलग किया जाता है। सिंसेवेरिया को स्नेक प्लांट भी कहते हैं और ये वातावरण फ्रेंडली प्लांट है। इसे अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। अगला पौधा है मनी प्लांट या पोथोस के नाम से भी आप इसे जानते होंगे। पोथोस लोगों को वित्तीय कठिनाइयों से उबारने में मदद करता है और घर में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। चूँकि मनी प्लांट हवा में अशुद्धियाँ दूर करता है, इसलिए ये प्राकृतिक वायु क्लीनर के रूप में भी कार्य करते हैं और इसे रखना घर में बहुत ही आसान है। छोटे बड़े किसी भी तरीके के गमले में आप इसे लगा कर रख सकते हैं। बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि पौधों में उनके घरों में धन और सौभाग्य लाने की शक्ति होती है। यह मान्यता विशेष रूप से विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित है, जहाँ धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए घर में विशिष्ट पौधों का होना आवश्यक माना जाता है। इन पौधों को आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर भी लगा सकते हैं। यदि इन पौधों की रख रखाव कैसे करनी है, कौन सा खाद देना है और आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इसके लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि पौधों के लिए घरेलू खाद क्या है। ऐसा कि गार्डनिंग हमेशा कॉस्टली होती है। लो बजट गार्डनिंग कैसे करनी है, ये आपको मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देखना चाहिए। धन्यवाद।